राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल के दर्द के बारे में, जो कमर, ऊपर के हिस्सा कमर का, गर्दन का और एक साइड का कंधा, मुख्य यहाँ दर्द होता है हमारे इस जगह पे। तो ये क्यों होता है, इसका क्या उपचार हो सकता है और इसमें क्या परहेज कर सकते हैं। तो सर्वाइकल का दर्द क्यों होता है? मुख्य रूप से सर्वाइकल का दर्द हमारे उठने बैठने और जो हमारा रूटीन का काम करने का तरीका है उसके बेढंग होने से होता है, मतलब सही तरीका ना होने के कारण। जैसे कोई भी चीज़ आप ले लो, यदि हमारा उठने बैठने का तरीका सही नहीं है तो उसमें दिक्कत आ सकती है हड्डी में। और कोई काम कर रहे हैं, हम लगातार झुक के कर रहे हैं तो उससे ये दिक्कत आ सकती है, मांसपेशियों का खिंचाव हो सकता है। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल चल रही है, आपको बताया, वीकनेस। तो शरीर में कमज़ोरी होने की वजह से भी ये हो सकता है, क्योंकि हड्डियाँ और मांसपेशियाँ अगर कमज़ोर हैं तो वो ये चीज़ सहन नहीं कर पाती और इनमें दर्द आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं? तो इसके लिए खाने में तो वही चूना और रीढ़ की हड्डी पे मसाज, जो विटामिन मिनरल शरीर बनाना शुरू कर दे वही रहेगा सेम, आपको वो तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा, इसमें एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा काम आती है और आप आगे झुक के काम करना बंद कर दें, क्योंकि सर्वाइकल का जिनको दर्द होता है वो झुक के काम नहीं कर पाते, दर्द शुरू हो जाता है। तो ये काम आप कुछ दिन के लिए स्किप करें, कम करने की कोशिश करें। और गर्दन के व्यायाम, जो आम खास आपको पता है, ऐसे गर्दन से कान को लगाना, कंधे को ऊपर नहीं उठाना ऐसे, और दाएं बाएं देखना, आगे को गर्दन को नहीं झुकाना, केवल पीछे को रखें और गोल गोल घुमाएं। हाथों की कुछ एक्सरसाइज करें स्ट्रेचिंग वाली, जैसे हथेली को ऐसे दोनों तरफ करके आप ऐसे ऊपर से तो अंदर की तरफ दबाना है, नीचे से बाहर की ओर खोलना है। ये एक्सरसाइज आपको ऊपर की तरफ हाथों को करके करनी है, कंधे के बराबर करके करनी है, सामने करके करनी है। तो ये कुछ छोटी सी एक्सरसाइज है, इससे आपको आराम मिलेगा। लगाने के लिए आप कुछ तेल की मसाज जो दर्द के लिए होते हैं उनकी कर सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा, एक्सरसाइज से मिलेगा। चूना खाने से आपको ये दर्द ठीक होगा। बाकी यदि जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो अपना रूटीन बदलें। आप चेक करें उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, सोते कैसे हैं। कई लोग क्या है, बहुत ज़्यादा तकिए लगा के सोते हैं लगातार 5-10 साल। दिक्कत स्टार्ट हो तो किसी को 6 महीने में भी शुरू हो सकती है, ना हो तो 10-15 साल तक लग जाते हैं। कई बोलते हैं हम तो लगातार इतने तकियों पे सो रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं एक दिन में हो, एक साल में हो, आपको वो समस्या 10-15 साल बाद भी हो सकती है। तो बड़ों में आदतें बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कई महिलाओं को आप लेके चलिए, जो कोई घर में झाड़ू लगाती हैं, तो किसी किसी की आदत बनी होती है, आप चेक करना, एक हाथ में तो झाड़ू होगा, दूसरे हाथ को घुटने पे रखेंगी। तो ये बहुत गलत है। गलत ऐसे है, एक दिन में नुकसान नहीं होता, यदि आपकी आदत बन गई हमेशा रखने की तो आप देखेंगे धीरे 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 घुटने में दर्द आएगा। फिर आप बोलते हो मेरे तो घुटने दर्द होने लगे। आप कारण समझ ही नहीं पाते किस कारण से दर्द हुआ। कई बार क्या होता है, किसी को कोई कमजोरी कैल्शियम की या ये नहीं होती फिर भी दर्द होता है, फिर वो चूना लेते हैं फिर भी ठीक नहीं होता। तो होता क्यों नहीं? क्योंकि हर टाइम आप झाड़ू लगा रहे हो, उस टाइम अगर अपने एक घुटने पे हाथ होगा तो वो कहीं ना कहीं उस हड्डी पे दबाव और उसको हिलाना या उसके लिगामेंट्स में खिंचाव, मसल्स में खिंचाव पैदा करेगा ही करेगा। आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे मशीन होती है, सिलाई मशीन, उस पर धागा हरदम चलता है, तो धागा बहुत नाजुक है और मशीन लोहे की है, पर फिर भी उस पर वो निशान बना देती है। तो ये तो हमारा हाथ में भी हड्डी है और घुटने में भी हड्डी है, ये तो बराबर है, दोनों चीज़ बराबर है। और हाथ का दबाव भी रहता है घुटने पे, तो हरदम रहेगा तो वो दर्द आएगा। ऐसे ही सुबह उठने की बात करें तो हमें करवट लेकर उठना चाहिए, सीधा नहीं बैठना चाहिए। अब ये आदत हम बदल सकें या ना बदल सकें, लेकिन हमें बच्चों में ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को आप सिखाओगे उन्हें आदत बहुत जल्दी बन जाएगी और उन्हें भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। आपको ना हो इसके लिए आपको तो सुधारनी ही सुधारनी है। साथ में बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि सुबह उठें तो सीधा ना बैठें बिल्कुल, इससे रीढ़ की हड्डी पे दबाव बनता है और लगातार
ऐसे बैठने से कहीं ना कहीं कमर में दर्द, फिर बोलते हैं गैप आ जाता है जी, जो ये मनके होते हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर, इनमें L1 L2 R1 R2 इनके अंदर गैप आ गया। तो गैप आने में भी कहीं ना कहीं कोई झटका लगना, वजन उठाना तो होता ही होता है, लेकिन उठने बैठने का तरीका भी मायने रखता है। अब जैसे घुटने के दर्द की मैं बात कर रही थी, कई लोगों में आदत होती है जब खड़ के बात करते हैं तो एक पैर पे दबाव रखेंगे। दिखने में या उनके कहीं दिमाग और मन में ये आदत है या उनका स्टाइल है, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। सुंदरता के लिए कुछ भी आप ले लीजिए, लेकिन हर वक्त अगर ये आदत रह रही है तो बातें करना तो लाजमी है, खड़ना भी सबकी आदत होती है, बात भी हम करते हैं तो, लेकिन हरदम ये आदत अगर आपकी बन गई एक पैर पे दबाव ज़्यादा रखना, तो उसका घुटना टकना ज़रूर दर्द होगा, आज नहीं तो कई साल बाद होगा। लेकिन ये चीज़ें समझ नहीं आती भी ये कारण क्या रहा था कि हमारे दर्द आने लगा और हमने चूना भी खाया और हमें आराम नहीं आया। तो कैल्शियम तो जी आपके अंदर पूरी है, लेकिन गलत आदतों की वजह से जो हड्डियों में गैप आया है, या आप कह लीजिए दबाव लगने की वजह से अपनी जगह से हिली हैं, मांसपेशियों में खिंचाव आया है, तो वो दर्द ठीक कैसे होगा। अपनी आदतें ना बिगाड़े, बच्चों को भी अच्छी आदतें सिखाएं, सुबह उठने की है, खड़े होने की है, बैठने की है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हड्डियों में दर्द पैदा कर देती है। अब सर्वाइकल का दर्द भी वैसे नहीं आता, हल्की फुल्की कमजोरी और साथ में काम करने का तरीका। कहने का मतलब हरदम गर्दन झुकी हुई रखना। आजकल का एक ट्रेंड और सबसे जो चल रहा है आपको बताती हूँ, जैसे फ़ोन के रिचार्ज हैं, ये बात करना आपको पता है फ्री हो गया है। पहले जब पे था, पैसे लगते थे, तो वो सिस्टम मैं अच्छा मानती थी क्योंकि इतनी लंबी बातें नहीं होती थी। अब तो आप अपने आसपास क्या अपने घर में ही नज़र घुमा के देखिए, पूरा दिन फ़ोन कान पे रहता है। अब काम भी करना है, बातें भी ज़रूरी है, तो ऐसे लगा के बात करेंगे। लगा के बात करोगे तो कंधे और गर्दन दोनों में दर्द आएगा, खिंचाव आएगा। लगातार करोगे सर्वाइकल ज़रूर होगा ही होगा। तो ये आदतें सुधारें, बात कम करें। किरणें जो हैं, रेज़ हैं फ़ोन की, वो भी कहीं ना कहीं हमें बहुत नुकसान देती हैं। बच्चों से दूर रखें, खुद भी ज़रूरी बात हो उतनी ही करें, अगर समझ आए तो आपको। बाकी अब आपकी ज़िंदगी है जी, जैसा आपको अच्छा लगे आप करें, कोई दबाव नहीं है। लेकिन आप देखना, ये चीज़ें ऐसे ही शुरुआत होती है। बात करेंगे, काम करेंगे तो ये गर्दन और जो कंधा है, इन दोनों पे दबाव आएगा, दर्द आएगा, सर्वाइकल होने के चांसेस रहेंगे। तो ध्यान रखें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।